फ्लिपकार्ट पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज करने के लिए या फिर सेल लाने के लिए एडवर्टीजमेंट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। लेकिन अगर आपको फ्लिपकार्ट एडवर्टीजमेंट का बेसिक नॉलेज भी नहीं है, आपने कभी फ्लिपकार्ट पे अपने एड्स रन नहीं किए, तो हो सकता है कि आप जब एडवर्टीजमेंट चलाएं तो आपको कोई सेल ही ना आए। या फिर अगर आपकी सेल आ रही है लेकिन आपने 100 रुपए का एड चलाया और उसमें आपको 100 रुपए की सेल आई, या फिर आपने 200 रुपए का एड चलाया और उसमें आपको 500 रुपए की सेल आई, तो एट द एंड आप उन एडवर्टीजमेंट की वजह से आप फ्लिपकार्ट में लॉस बनाओगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट के बेसिक एडवर्टीजमेंट के बारे में। पूरा फ्लिपकार्ट का एडवर्टीजमेंट का डैशबोर्ड समझेंगे, कौन से मैट्रिक्स जानने हमें जरूरी है वो भी हम देखेंगे, और कौन कौन से टाइप के फ्लिपकार्ट में एडवर्टीजमेंट आप रन कर सकते हैं वो भी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो फ्लिपकार्ट एडवर्टीजमेंट के बारे में समझने के लिए सीधा हम फ्लिपकार्ट के पैनल पे चलते हैं और फ्लिपकार्ट में लॉगिन कर लेते हैं। और लॉगिन करने के बाद फ्लिपकार्ट एडवर्टीजमेंट में हम आ जाते हैं। फ्लिपकार्ट एडवर्टीजमेंट के होम पे हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए टोटल स्पेंड आपको दिखाता है लास्ट 7 डेज में, लास्ट 15 डेज में, लास्ट 30 डेज में कितना आपका एडवर्टीजमेंट पे खर्चा हुआ है वो यहाँ पे आपको दिखाता है। और यहाँ पे आप रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट कैंपेन का। अब क्रिएट कैंपेन में जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखते हैं। सबसे पहले दिखता है प्रोडक्ट लिस्टिंग एड, दूसरा आपको दिखता है प्रोडक्ट कॉस्ट एक्चुअल एड। इनको हम सेलेक्ट नहीं करते, पहले जो हमारा डैशबोर्ड है उसको हम समझ लेते हैं। तो जब आप फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड पे आते हैं, कैंपेन मैनेजर में जब आप आ जाते हैं तो यहाँ पे कितने कैंपेन आपके रन हो रहे हैं वो आपको शो होता है। शोइंग 4 कैंपेन यहाँ पे जैसे कि आपको दिखा रहा है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे एड स्पेंड आपका कितना हुआ है वो आपको दिखाता है। एड स्पेंड यानी कि कितना एडवर्टीजमेंट पे आपने स्पेंड किया है लास्ट ये जो कस्टम डेट रेंज है इसके दौरान। यानी कि जैसे कि अगर मैं टुडे का देखूं तो टुडे 466 रुपए मेरा खर्च हुआ है, 0.7 का ROI रहा है, एक डमी अकाउंट है और टोटल एक सेल मुझे एडवर्टीजमेंट के थ्रू आई है। तो ये यहाँ पे दिखाता है। यहाँ पे आप डेट एंड सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि उन दिनों के दौरान कितना आपका एडवर्टीजमेंट स्पेंड रहा है। और आज सेकेंड जो मैट्रिक्स आती है वो आती है ROI, रिटर्न ऑन एडवर्टीजमेंट। जैसे कि आपने 100 रुपए का एडवर्टीजमेंट चलाया तो आपको 200 रुपए की सेल आई तो आपका ROI होगा 2। अगर आपने 100 रुपए का एडवर्टीजमेंट चलाया और आपको 300 रुपए की सेल आई तो आपका ROI रहेगा 3। यानी कि आपने 100 रुपए खर्च किए, उसका 3 गुना आपको सेल आई तो ROI होगा आपका 3। अब इसके बाद नेक्स्ट जो मैट्रिक्स आती है वो आती है व्यूज की। व्यू और क्लिक ये दोनों अलग अलग होते हैं। व्यू में होता है कि आपका एडवर्टीजमेंट कितने लोगों को दिखा। जैसे कि मेरा जो एडवर्टीजमेंट है आज 1100 लोगों को दिखा, लेकिन उस पर जो क्लिक आए 56 आए। 1100 लोगों ने देखा लेकिन 56 लोगों ने उसको क्लिक किया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट कितने % ऑफ लोगों ने मेरे प्रोडक्ट को देख के क्लिक किया, तो 4.5% लोगों ने आज मेरे प्रोडक्ट को देखा, उस पर क्लिक किया। आपका CTR जितना अच्छा होता है एडवर्टीजमेंट परफॉर्मेंस भी आपकी उतनी अच्छी रहती है। CTR के बाद यहाँ पे आपको दिखता है टोटल यूनिट सोल्ड, कितने ऑर्डर्स आपको आए, CVR आपका कितना रहा है, कन्वर्जन रेट। जैसे कि 100 लोगों ने मेरे प्रोडक्ट पे क्लिक किया और एक ने परचेज किया तो मेरा कन्वर्जन रेट रहेगा 1%। 100 लोगों ने मेरे एड पे क्लिक किया और 2 ऑर्डर्स मुझे आए तो मेरा कन्वर्जन रेट रहेगा 2%। तो ये होता है हमारा CVR। इसके बाद नेक्स्ट जो मैट्रिक्स आती है वो आती है GMV, टोटल ग्रॉस मर्चेंटाइज, कितनी मुझे सेल आई है। यानी कि मुझे एक ऑर्डर आया है और 316 रुपए की मुझे सेल आई है। तो ये सारे मैट्रिक्स यहाँ पे आपको टॉप पे शो होते हैं जो कि आपको पता होना जरूरी है। इसके बाद नीचे जब हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे जो भी कैंपेन्स आपके चल रहे हैं उनका स्टेटस आपको लाइव दिखाता है। एड स्पेंड कितना हुआ है, कितने किस डेट से आपने उस कैंपेन को स्टार्ट किया है, आपका कैंपेन बजट कितना है। जैसे कि इसका मेरा 300 रुपए डेली है, इस पे एड स्पेंड 0 दिखा रहा है, इस पे 234 रुपए दिखा रहा है। तो ये सारे मैट्रिक्स यहाँ पे आपको दिखते हैं। और इसके बाद अभी हम चलते हैं क्रिएट कैंपेन में, उसको भी समझ लेते हैं। क्रिएट कैंपेन पे हम क्लिक करते हैं तो 2 टाइप के ऐड आते हैं। पहले आते हैं लिस्टिंग ऐड, दूसरे आते हैं प्रोडक्ट कंटेक्चुअल ऐड, जो कि बड़े बड़े ब्रांड जो है उनको रन करते हैं। इसमें कि जो बैनर्स होते हैं उनको आप फ्लिपकार्ट के होम पेज पे शो करवाते हैं। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कई सारे टाइप के एडवर्टीजमेंट रन आप कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो आता है वो आता है ROI बूस्टर, गारंटीड इंक्रीज इन रेवेन्यू फॉर हाई ROI। आप चाहते हैं कि मेरा एडवर्टीजमेंट कम से कम हो लेकिन मुझे ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा आए, यानी कि आपका ROI 10, 15, 7, 8 इस तरीके से रहे, तो आप ROI बूस्टर कैंपेन चला सकते हैं। सेकंड जो आता है न्यू विजिबिलिटी कैंपेन। ये जो न्यू विजिबिलिटी कैंपेन है इसका एंड गोल रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपका जो प्रोडक्ट है वो दिखे, क्योंकि इनिशियली आपका जो प्रोडक्ट है वो लास्ट पेज पे शो होता है। जब आप
आप न्यू विजिबिलिटी कैंपेन रन करते हैं फ्लिपकार्ट पे, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो टॉप पेज पे शो करवाने का फ्लिपकार्ट ट्राई करता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखे। उसमें आपका ROI क्या रहेगा, आपको एडवर्टीजमेंट का रिटर्न कितना मिलेगा, वो ये चीज़ नहीं देखते हैं न्यू लिस्टिंग विजिबिलिटी कैंपेन में। जस्ट आपके जो एडवर्टीजमेंट है वो आपके प्रोडक्ट को पुश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाने के लिए। अब थर्ड जो होता है वो होता है मूव स्लो इन्वेंट्री, अनलॉक स्लो मूविंग इन्वेंट्री विथ लो बिड्स। मतलब कि ऐसे कैंपेन जिनमें कि आपको सेल आएगी बट आपका ROI काफ़ी अच्छा रहेगा, यानी कि कम से कम आपके एड स्पेंड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल आएगी। जैसे कि इसमें जो आपकी बिडिंग रहेगी वो लो रहेगी, यानी कि 1 रुपये 2 रुपये बिडिंग रहेगी। जैसे कि अगर आप न्यू लिस्टिंग विजिबिलिटी चलाते हैं तो उसमें आपकी बिडिंग 10 से 15 रुपये 20 रुपये इतनी भी रह सकती है, लेकिन इसमें आपकी बिडिंग जो वो काफ़ी कम रहेगी। कम बिडिंग रहेगी तो आपका एड स्पेंड कम होगा, एड स्पेंड कम होगा तो आप के कम एडवर्टाइजमेंट में ऑर्डर ज्यादा आने के चांसेस रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है बीट कंपटीशन। बीट कंपटीशन में आप एग्रेसिवली फ्लिपकार्ट जो है वो आपके प्रोडक्ट पे एडवर्टीजमेंट करता है, एग्रेसिवली आपको बिड करता है, 15 20 30 रुपए आपके प्रोडक्ट पे बिड करता है और आपके प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सोल्ड आउट करने का ट्राई करता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाने का ट्राई करता है, ताकि आपका प्रोडक्ट जो आपके कॉम्पिटिटर है उससे ज्यादा सेल आए। क्योंकि एडवर्टीजमेंट का जो मेन गोल जो होता है वो होता है आपकी ऑर्गेनिक रैंक इंप्रूव करना। एडवर्टीजमेंट के थ्रू पहले आप कन्वर्जन लेके आते हैं, जैसे जैसे आपके एडवर्टीजमेंट के थ्रू कन्वर्जन आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं, वैसे वैसे आपकी ऑर्गेनिक रैंक भी इंप्रूव होती है। फिर बाद में जब आप एडवर्टीजमेंट कम भी कर देते हैं तब भी आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं और अच्छे खासे ऑर्डर्स फिर फ्लो आपका इंक्रीज हो जाता है। इनिशियली हमें एडवर्टीजमेंट चलाने से पहले कोई ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे, हमने एडवर्टीजमेंट चलाए, हमें एडवर्टीजमेंट के थ्रू लॉस भी हुआ और मे भी हो सकता है कई सारे कैंपेन आपके अच्छे चले, अच्छे परफॉर्म किए, हमें ऑर्डर्स आए, उसके बाद हमने एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कम किया, एड स्पेंड कम किया, तो हमारे पास ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद में जब हम एडवर्टीजमेंट कम भी कर देंगे तब भी हमारे पास ऑर्डर्स कंटिन्यू आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो एंड गोल है वो एडवर्टीजमेंट का होता है, जो हमें अंडरस्टैंड करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है कस्टम सिलेक्शन। सिलेक्शन में आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं पहले, उसके बाद इसमें आप कीवर्ड्स को ऐड करते हैं और अपनी जो बिडिंग है वो भी खुद से सिलेक्ट करते हैं। इसमें और जो प्रीवियस जो कैंपेन थे ROI बूस्टर, न्यू लिस्टिंग विजिबिलिटी, इनमें आपकी जो बिडिंग है वो फ्लिपकार्ट तय करता है, ऑटोमेटिकली सेट करता है फ्लिपकार्ट। लेकिन कस्टम सिलेक्शन में बिड आप खुद से सेट करते हैं, प्रोडक्ट को खुद से आप सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद किन कीवर्ड्स पे आपको अपने प्रोडक्ट को शो करवाना है, कौन सा कीवर्ड जब कस्टमर फ्लिपकार्ट पे आके सर्च करता है। जैसे कि अगर कोई फ्लिपकार्ट पे आके सर्च करता है नोटबुक्स फॉर स्कूल, तभी उसको मेरा प्रोडक्ट जो है वो दिखना चाहिए। तो इसमें आप कीवर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम कीवर्ड टारगेटिंग कैंपेन भी बोलते हैं। तो ये सारे जो मैट्रिक्स हैं वो आपको पता होने जरूरी होते हैं जब आप फ्लिपकार्ट पर रन करते हैं। इस तरीके से कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं बट आपको सिग्नल के बारे में नहीं पता है, आपको जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में नहीं पता है, तो आपका एक्सीडेंट होना ही होना है। लेकिन अगर आपको सिग्नल्स के बारे में पता है, आपको जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में पता है, आपको साइड में जो लोग चलते हैं उस रास्ते के बारे में पता है कि इस पे आपको गाड़ी नहीं चलानी है, तो ये सारी चीजें जब आपको पता होती हैं तो आप अच्छे से गाड़ी को ड्राइव कर पाते हैं। इसी तरीके से ये सारे जो मैट्रिक्स हैं जब आपको फ्लिपकार्ट एडवर्टीजमेंट में पता होंगे तभी आप अच्छे से एडवर्टीजमेंट कर पाएंगे, अच्छी खासी सेल लेके आ पाएंगे और अपना जो फ्लिपकार्ट बिजनेस है उसको ग्रो कर पाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें हमारा आता है फ्लिपकार्ट वॉलेट। तो वॉलेट जो रहता है उसमें आप पैसा ऐड करते हैं अपने कैंपेन्स को रन करने के लिए और उसके बाद उनको आप वहां से चलाते हैं और उसके बाद आपके जो एडवर्टीजमेंट है वो आपके फ्लिपकार्ट वॉलेट से आपका पैसा कटता रहता है और आपके एडवर्टीजमेंट रन होते रहते हैं। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन होता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।